नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पनौती की जेठ पूर्णिमा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी के साथ उनकी पत्नी, माता पिता और उनका एक बेटा था। सब हंसी खुशी से एक साथ रहते थे। सेठ जी का बेटा जब विवाह योग्य हुआ तो सेठ जी एक सुंदर लड़की देखकर अपने बेटे का विवाह करा दिया। पर विवाह के 5 दिनों बाद ही सेठ जी का बेटा मर गया। सेठ जी के घर में मातम छा गया। सब कहने लगे, सेठ जी की बहू पनौती है, आते ही अपने पति को खा लिया। सेठ सेठानी भी अपने बहू को पनौती कहकर घर से निकाल दिया। बहू बेचारी रोती चिल्लाती घर से निकल गई। चलते चलते वह एक बाग में पहुंची। वहां कुछ स्त्रियां बट वृक्ष की पूजा कर रही थीं। उस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का दिन था। बहू वहीं बैठकर विलाप करके रोने लगी। हाय, मैं पनौती हूँ, मैंने अपने पति को खा लिया। इस प्रकार कहती और रोती थी। बट सावित्री की पूजा कर रही स्त्रियां उसके पास आईं और बोली, बहन, तुम क्यों विलाप कर रही हो? तब पनौती बहू ने अपना दुख उनसे कहा। तब उन स्त्रियों ने कहा, बहन, तुम सावित्री माता की पूजा करो। सावित्री माता ने धर्मराज जी से लड़कर अपने पति के प्राण को बचा लाई थी। वह तुम्हारे भी पति के प्राणों की रक्षा करेंगी। वह तुम्हें विधवा नहीं होने देंगी। पनौती बहू के पास पूजा करने के लिए कोई वस्तु या पूजा सामग्री नहीं थी, पर वह पूरे श्रद्धा भाव से बट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री माता का जप करने लगी। सारी स्त्रियां पूजा करके चली गईं, पर पनौती बहू वहां से टस से मसना हुई, आंसू बहाती और सावित्री माता का जप करती। इधर सेठ के पुत्र के शव की अंतिम संस्कार का व्यवस्था हो रहा था। गांव के सारे लोग सेठ के दरवाजे पर खड़े थे। सब लोगों के आंखों में आंसू थे और सभी कह रहे थे, सेठ जी, आपकी बहू पनौती है, आते ही अपने पति को खा लिया। आप उसको घर से नहीं निकालते तो धीरे धीरे आप सब लोगों को भी खा जाती। सेठ और सेठानी अपना सीना पीट पीट कर रो रहे थे। हे भगवान, आपने हमें कैसी बहू दिया जो अपने ही पति को खा गई। इस प्रकार रोते बिलखते सेठ जी के बेटे को घाट पर ले जाया गया अंतिम संस्कार करने के लिए। तभी चमत्कार हुआ। सेठ जी का बेटा चिता पर से उठकर बैठ गया। सभी लोग आश्चर्य से उसको देखने लगे और भगवान को धन्यवाद करने लगे। सेठ जी अपने बेटे को गले से लगा लिया और बोले, बेटा, तुम्हें क्या हो गया था? सेठ जी का बेटा बोला, पिताजी, मैं तो धर्मनगरी तक पहुंच गया था, पर आपकी बहू सावित्री माता को पूजा करके प्रसन्न कर लिया और मुझे लाने सावित्री माता धर्मनगरी गईं और मेरे प्राणों को लाकर मेरे शरीर में डाला। पिताजी, यह सब आपके बहू की तपस्या है, जो कि मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। सेठ जी ने कहा, बेटा, मैंने तो बहू को पनौती कहकर घर से निकाल दिया। मुझे लगा वह पनौती है और उसकी वजह से तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए हो। तभी सावित्री माता वहां प्रकट होती हैं और कहती हैं, सेठ, पनौती तुम्हारी बहू नहीं है, बल्कि तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म थे, जिसके वजह से तुम्हारे पुत्र का आयु अल्पायु हुआ। सेठ जी सावित्री माता से क्षमा मांगे और अपने बेटे के साथ बहू को खोजने निकल पड़े। चलते चलते वही बाग आया जहाँ सेठ जी की बहू अभी अपने आंसुओं से बट वृक्ष को सींच रही थी और सावित्री माता का जप कर रही थी।
सेठ जी आवाज दिए। बहू ने आंखें खोला तो अपने पति को सामने देख अति प्रसन्न हुई। सेठ जी ने अपने बहू से क्षमा मांगा और बोले, बहू, तुम्हारे तपस्या के वजह से आज मेरा बेटा मुझे वापस मिल गया। तुम पनौती नहीं हो, बल्कि तुम सौभाग्यशाली हो। बहू, अब तुम मेरे साथ घर चलो। इस प्रकार सेठ जी बहू बेटे को लेकर घर आए। बेटे को देख सभी लोग बेटे को गले से लगाने लगे और बहू से क्षमा मांगने लगे। इस प्रकार बट पूर्णिमा का व्रत पूजा करने से पनौती बहू भाग्यशाली बहू बन गई। हे सावित्री माता, अपने सभी भक्तों को अमर सुहाग का वरदान देना। प्रेम से बोली सावित्री माता की जय हो।